नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स है जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये टोटल मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम और अदर भी जो सिविल सेवा के एग्जाम है और भी जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है और बैंकिंग का एग्ज़ाम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें। पहला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, नया सवेरा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का उद्देश्य जो है अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना। दूसरा, यह योजना चयनित कोचिंग संस्थाओं में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो कि आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। तीसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका चौथा सही है। टोटल चारों ऑप्शन आपका सही है। पहले देखिए क्या है, एनआरए एक स्वतंत्र निकाय है। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। सीईटी परीक्षा मुख्य रूप से 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। चौथा आपका है, निजी यूएबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह है, भारतीय रेलवे की एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है। इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए क्या है क्वेश्चन, उचित और पारिश्रमिक मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। जो पहला क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य में बढ़ोतरी की अनुमति दी है। दूसरा है, राज्यों के पास यह अधिकार होता है कि वे अपने राज्य का मूल्य निर्धारण कर सकें और यह मूल्य सामान्यतः एफआरपी से ज़्यादा होती है। छठा देखिए क्या है, नई उड़ान योजना के कार्यान्वयन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई उड़ान योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। सातवां देखिए, भातभूत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में किससे? भातभूत परियोजना का संबंध जो है नर्मदा नदी से। आठवां देखिए, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कौन सा कथन असत्य है? तो आपका दोनों कथन इसमें असत्य है। चलिए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपका है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में पूछा गया है। पार्टिसिपेटरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही हो? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। पहला क्या है देखिए, यह विदेशी निवेशकों को भारत के प्रतिभूति बाजार में निवेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक आवश्यक वित्तीय साधन। 10वां देखिए क्या है, बेसल 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका दोनों कथन आपका जो है वो असत्य है। 11वां देखिए क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। 12वां नंबर, ट्राईफूड परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका जो है वो दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। ट्राईफूड परियोजना देखिए इसमें ऑप्शन क्या था, वो था आपका लघु वनोपज के बेहतर उपयोग के माध्यम से आदिवासियों के आय में सुधार करना। दूसरा है, यह खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के संयुक्त पहल है। 13वां नंबर देखिए क्या है, हरित पथ हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया हरित पथ नामक एक मोबाइल ऐप है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉइंट डी एसनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है? तो मॉरिशस। 15वां नंबर क्या है, इस्लामिक सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लामिक सहयोग संगठन, तो इसका जो आपका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपसे पूछा गया है तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। देखिए क्या है, इसका मुख्य कार्य मिशन, व्यापार और आर्थिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में संप्रभुता और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। सतलज यमुना लिंक के नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। यह पहला ऑप्शन जो आपका, यह कैनाल पंजाब और हरियाणा को जोड़ती है और दूसरा जो है वो सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है। 17वां नंबर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है
उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन जो है वो केवल असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य असत्य है। पहला कथन देख लीजिए क्या है। भारत के सभी राज्यों के विधायक अपनी राज्य विधानसभाओं में एक कानून पारित करके अपने वेतन और भत्ते का निर्धारण करते हैं, जो कि गलत है। और आपका दोस्तों हो गया आपका अगला 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में खबरों में रहे देश माली के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? पश्चिम अफ्रीका के एक भूमिबद्ध देश है माली जो है वो पश्चिम अफ्रीका के एक भूमिबद्ध देश है। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो वो आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो सत्य है। कर्नाटक सरकार द्वारा इस मंदिर के परिधीय विकास के लिए योजना तैयार की जाती है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, जिसका कौन सा ऑप्शन सही? तो पहला ऑप्शन सही। इसका स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। 21वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से क्या सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो इसका देखिए क्या है। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य होने वाले विवाद, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के मध्य होने वाला विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 22वां नंबर क्या है। पर्युषण पर्व के संबंध लिखित में से किससे सही है? तो इसका जो दूसरा बी ऑप्शन है वो सही क्या है। यह आत्मस्तुति और आत्म खोज से संबंधित एक प्रमुख जैन त्योहार है पर्युषण पर्व। और 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है। माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटा छोटा प्लास्टिक का कण होता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। ये देखिए इसमें पूछा क्या गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। पहला जो है वो मालदीव के समुद्र तटों में सबसे अधिक माइक्रोप्लास्टिक है, और दूसरा जो आपका है वो ये प्लास्टिक के छोटे टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम है। 24वां आपका क्या है। जया जेटली समिति के संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो पहला ऑप्शन महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण, महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण जया जेटली समिति के संबंध में सही है। 25वां नंबर डाक अदालत का संबंध निम्नलिखित में किससे है? डाक विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। टोटल 25 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और ये लेटेस्ट अक्टूबर मंथ का, ये आपका सितंबर मंथ का ये लेटेस्ट अप टू डेट करंट अफेयर्स है दोस्तों। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मैं फिर नेक्स्ट अप टू डेट आपके सामने लेकर के जल्द हाजिर होऊंगा।